महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ अब भी फरार चल रहा है। बीड़ पुलिस लगातार उसकी तलाशी में जुटी हुई है, लेकिन कराड़ कहां है, इसकी कोई भी जानकारी पुलिस को अब तक नहीं मिल पा रही है। इसी बीच वाल्मीकि कराड़ के मोबाइल लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिली है। स्विच ऑफ होने से पहले आरोपी वाल्मीकि कराड़ का मोबाइल उज्जैन में एक्टिव था। उसने सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड की थी, जिसमें उसके साथ उसके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। जिसके बाद से ही यह सवाल उठने लगा है कि वाल्मीकि कराड़ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट करता है, लेकिन पुलिस को उसका पता नहीं चलता है। आखिर कहां है वाल्मीकि कराड़, कौन उसे बचाने का काम कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 9 दिसंबर को बीड़ जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। देशमुख की हत्या का मामला महाराष्ट्र के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने बड़े पैमाने पर उठाया था। इस मामले ने राज्य में चल रहे पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस को उजागर कर दिया था, क्योंकि इस मामले में मुख्य आरोपियों में एनसीपी के नेताओं के नाम शामिल थे, जिसमें वाल्मीकि कराड़ मुख्य आरोपी है, जो एनसीपी के विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वसूली के लिए संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपी है, जिसमें से मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ अब भी फरार है। कहा जा रहा है कि कराड़ को पकड़ने के लिए पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया है। ताजी जानकारी के अनुसार कराड़ पहले पुणे में छुपा हुआ था और अब उसका आखिरी लोकेशन मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रेस किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराड़ ने अपना फोन शुरू किया था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसके अंदर वो और उसके बॉडीगार्ड नजर आ रहे हैं। पुलिस पर उठे सवाल तो सीआईडी को दे दिया गया केस। संतोष देशमुख की हत्या के मामले की अगर बात करें तो इस मामले में बीड़ पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में रही है। जिस तरह से मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसके चलते वाल्मीकि कराड़ को फरार होने का मौका भी मिला है। पुलिस पर आरोप लगा है कि जब संतोष देशमुख की किडनैपिंग की गई थी तो पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोपियों के साथ साठगांठ होने का आरोप भी लगता रहा है। इसी को देखते हुए मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। सरपंच हत्याकांड की जांच सीआईडी को हैंडओवर करने के बाद से ही आरोपी वाल्मीकि कराड़ अंडरग्राउंड हो गया है। सीआईडी उसकी तलाशी लगातार कर रही है। 29 दिसंबर की रात उसकी गिरफ्तारी की खबर पुणे से आई, लेकिन सीआईडी और पुणे पुलिस ने इन सारी खबरों को खारिज कर दिया। कराड़ की तलाश में सीआईडी जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद बीड़ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। धनंजय मुंडे से वाल्मीकि कराड़ के क्या है कनेक्शन, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल वाल्मीकि कराड़ और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के रिश्ते काफी करीबी बताए जाते हैं। खुद पंकजा मुंडे ने एक बार एक चुनावी भाषण देते हुए कहा था कि वाल्मीकि कराड़ के बगैर धनंजय मुंडे एक भी कदम नहीं लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने इस वीडियो क्लिप को बड़े पैमाने पर शेयर किया था और हमला किया था। कराड़ की अगर बात करें तो वो पर्ली नगर परिषद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं और धनंजय मुंडे के कट्टर समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। वो पिछले 10 वर्षों से पर्ली निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक प्रबंधन के प्रभारी भी हैं। जब से धनंजय मुंडे ने राजनीति शुरू की है, तब से वाल्मीकि कराड़ उनके साय के साथ रहा है। धनंजय मुंडे जब बीड़ के पालक मंत्री थे तो कहा जाता था कि जिले को कराड़ ही चलाया करता था। दिलचस्प बात यह है कि कराड़ के खिलाफ पहले भी कई गंभीर अपराध दर्ज हो चुके हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद तस्वीरों में कराड़ पंकजा मुंडे के साथ भी मौजूद है। उसके बायो के अनुसार उसके पास मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के स्थानीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। वो बीड़ जिला नियोजन समिति का सदस्य है। इसके साथ ही पर्ली नगर परिषद में पार्टी के नेता और नाथ प्रतिष्ठान से भी वो जुड़ा हुआ है। कराड़ की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के अलावा अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं सहित कई नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कराड़ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद है। धनंजय मुंडे के वो काफी करीबी हैं, वो इन सारी फोटो से
पता चलता है। अब कैसे हुई थी संतोष देशमुख की हत्या, ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार बीड़ के अवादा विंड मिल में कुछ दिनों पहले कुछ लोग जबरदस्ती घुसने का काम कर रहे थे और उन्हें वहां पर उस वक्त वहां के वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की थी, तो इन लोगों ने वॉचमैन की जमकर पिटाई की थी। वॉचमैन मसाजोग गांव का रहने वाला था, तो यहां पर सरपंच के तौर पर संतोष देशमुख ने हस्तक्षेप किया था और फिर कंपनी के ऊपर प्रेशर डालकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया था, लेकिन आरोपियों को तुरंत जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने 9 दिसंबर को 3 बजे संतोष का अपहरण कर लिया था और फिर उसके कुछ घंटों बाद संतोष की लाश मिली थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि जब संतोष की किडनैपिंग की गई थी तो उस वक्त उनके कजिन भाई शिवराज उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस को तुरंत जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते कुछ घंटों बाद खेज नंदुरगाड़ घाट रोड के दहिताना फाटा के पास संतोष का शव मिला था। तो इस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ था और इस पूरे हत्याकांड की अगर बात करें तो इसको लेकर लगातार धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये वसूली वाला मामला है और इस वसूली के चलते ही संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई थी।